राजीव दीक्षित थे, सच्चे गौ सेवक थे, बिल्कुल। सच्चे देशी हितैषी थे, बिल्कुल। उनको जहर दे के मार डाला। क्योंकि वो देश हित की बात 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी उस दिन, जी। जिस दिन इन्होंने उसको जहर दिया। और यही आम समाज से भी है, मंदिर में जाके गलत नजर करके मत जाओ। वहां जाना है तो अपनी परमात्मा में जाना, श्रद्धा भाव से जाओ और अपनी। हाँ, और सबसे बड़ी सेवा आज धरती पे है तो गौ सेवा है। ये वो चीज है, अगर ये धरती से लुप्त हो गई ना, हमारा जीवन नहीं बचेगा। आजकल क्या है, एक तो ये जो फोन चला है ना जी, इसने सभी समाज को खत्म बना दिया। चाहे इसमें अपना गृहस्थी समाज लगा लो या साधु समाज लगा लो। साधु समाज में बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ बाणा, अपने ऐबों को छुपाने के लिए बाणा लेते हैं। आज जोड़ा वहाँ है, आज वहाँ है, ये थोड़ा ही है। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोच की ओर तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारा न। हाल फिलहाल मैं मौजूद हूँ खटखट के अंदर, जो कि आप तस्वीरों में पीछे गौशाला का जो मेन गेट है वो भी देख रहे हो। खटखट गांव हमेशा ही सुर्खियों में रहा है, चाहे वो टोल पे किसानों का जो धरना रहा है उसके मामले में हो, या फिर दान देने के मामले में हो, या फिर कोई भी मामला हो, तो खटखट गांव ऐसा हो नहीं सकता कि खटखट का जिक्र ना आए। तो आज फिर हम जो खटखट गांव के अंदर मौजूद हैं, इसका कारण एक है, यहाँ पे आप जो ये मेन गेट देखा, ये गौशाला का मेन गेट है। और अभी ये जो गौशाला जो है बढ़ने लग रही है, अब इसका जो काम है वो चला हुआ है। पहले एक बात बोला कर दे कि भाई गौ की सेवा, ब्राह्मण की सेवा और साधु की सेवा ये हमने करनी चाहिए, लेकिन आज के समय में समय समय के वो क्या करें, सियाने आदमी की समय समय की बात हो है। साधु भी कुछ साधु स्वादु हो गए और ब्राह्मण भी पाखंडी हो गए, और गौशाला जितनी है, मैं सभी की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारी गौशालाएं ऐसी है जो लोगों के पर्सनल बिजनेस और धंधे हो गए। लेकिन आज यह जो गौशाला है या एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, ऐसे व्यक्ति इसका संचालन कर रहे हैं, जो कि पहले भगवान ने इसका घर किसी चीज की कमी छोड़ नहीं रखी। क्योंकि इसके पास में 3-4 जेबीसी, ट्राले, ट्रैक्टर, मतलब बहुत सारे न्यून क्या कर भाई, मतलब दर दर बुल है। भगवान ने वो सिचुएशन दे रखी है, लेकिन सब की में कसर छोड़ के न बस भाई मन तो सेवा करनी है, और गौवा की मतलब सेवा ही सेवा मन करनी है। और हरियाणा के अंदर ऐसी कोई गौशाला नहीं है जहां पे इनका जिक्र ना हो, इनका नाम ना हो, इनको जानते ना हो। तो फिलहाल मैं बातचीत करूंगा, जितने भी तमाम साथी देखने लग रहे हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, और महंत जी भी हमारे साथ में, महाराज जी, इनसे भी बातचीत करूंगा, और जो संचालक है नरेंद्र जी, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। महाराज जी प्रणाम। ओम नमो नारायण भाई। अच्छा महाराज जी, एक बार अपना परिचय दें। मैं बाबा सुरेश गिरी जी, मटोर गांव, मारकंडे धाम से। मारकंडे धाम मटोर गांव से है महाराज जी। तो महाराज जी, आप यहाँ पे आज आए हो गौशाला में, तो आपको क्या और कैसा लगा? ये जो गौशाला के संचालक है नरेंद्र जी जी जी, मेरे पुराने मित्र हैं जी, और हमने 2010 से बड़ौदा गौशाला का जो, नरेंद्र जी आप पे बैठिए, हाँ, बड़ौदा गौशाला जो चली हुई है, बैठ जाओ एक बारी, उसमें 2022 तक हमने जी सहयोग किया। हमारे साथी हैं जी, और एक नेक आत्मा है जी जी। ये गौओं के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। साथ में बुजुर्गों के लिए भी वृद्धाश्रम खोला हुआ है उचाना में। हाँ, पता है वो भी मैं बताऊंगा जी। तो ये समाज सेवी आदमी है। इन्होंने तो अपना सब कुछ छोटे और बड़े भाइयों को समर्पित करके घर का जो भी काम है वो वही करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गौओं के लिए समर्पित हो चुके हैं जी। अच्छा महाराज जी, आज के समय में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी भी, साधु भी स्वादु हो गए, ब्राह्मण भी पाखंडी हो गए, मैं उसी बात की आपके साथ में थोड़ी खोल बेड़ करना चाहूंगा। आज के समय में जो साधु समाज है, आप को क्या लग रहा है, क्या ये इस तरह का साधु समाज पहले होता था? नहीं थे, कुछ उस टाइम भी थे, क्योंकि देखो आए दिन हम अखबार की हेडलाइन पढ़ते हैं, टेलीविजनों में देखते हैं, खबरों में देखते हैं कि फलाने मंदिर में एक पुजारी ने, एक साधु ने
नाबालिग बच्ची के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की जो अभी खबरें आ रही मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? आजकल क्या है, एक तो ये जो फोन चले है ना जी। इसने सभी समाज को खत्म बना दिया। चाहे इसमें अपना गृहस्थी समाज लगा लो या साधु समाज लगा लो। साधु समाज में बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ बाणा अपने ऐबों को छुपाने के लिए बाणा लेते हैं। आज जोड़ा वहाँ है, आज वहाँ है, ये थोड़ा ही है। अब नगरी में इसने नरेंद्र ने ये जो गौशाला बनाई है, कल ने यहाँ मंदिर की और स्थापना करे और साधु को रखे, तो साधु का क्या धर्म है कि उन गौओं की सेवा करे। उसने तो सिर्फ 2 रोटी और भगवान का भजन, और तो कुछ नहीं चाहिए। और फिर भी उसके पीछे भागता फिरे, कोई शराब के पीछे भाग रहा है, कोई टीके लगा रहे हैं, कोई स्मैक पी रहे हैं। उन्होंने साधु समाज को बदनाम कर रखा है। अच्छा, एक बात और बोली समाज में ही जी, एक बात और बोली थी कि ब्राह्मण भी पाखंडी हो गए। तो मतलब जो बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों के अंदर जो पुजारी है वो आए दिन वो भी शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का कर रहे हैं। अगर दोपहरी में या फिर शाम के समय कोई अकेली महिला वहां दीवा लगाने मत्था टेकने चली गई तो उनके साथ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? ऐसे क्या है, जहाँ माया बढ़ेगी ना वहाँ क्या बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा जी। और जो भी ये बैठे हैं, एक तो सबसे गंदा काम इनका ये है कि जगह जगह क्या कहेंगे, चलते पानी में ये छोड़ दो। अब उनकी बबूती को उसमें छोड़ दो। वो ये नहीं कहते वे तेरे खेत में लगा दे तू, 10 पौधे उसमें जामेंगे, वो जड़ी हुई बबूती है, उससे 10 पौधों में ऑक्सीजन मिलेगी बढ़िया। नगरी में ऑक्सीजन है, पानी में डाल दिया, पानी में क्या हुआ, जल को खराब करेगा, जल खराब करेगा, पीने लायक नहीं रहेगा। दूसरा मंदिरों में जगह जगह मूर्तियों में पानी डलवाना, ये इनका काम है। अगर देखा जाए शिवलिंग के सिवा कहीं भी पानी नहीं चढ़ता, ये जगह जगह मीठा डालना और करना, ये इन्हीं का पाखंड है। अच्छा, एक बात पाखंड को छोड़ के जो धार्मिक और हमारे सनातन धर्म की चीजें हैं वो समाज को दो और अपने काम इंद्री को मारो। अगर मंदिर में बैठे तो काम इंद्री तो पहले मारनी पड़ेगी, अगर काम इंद्री ही नहीं मारी तो फिर मंदिर में बैठने का फायदा क्या है? अच्छा, एक बात और बोली थी मैंने भी, गौशालाएं भी मतलब लोगों का बिजनेस और व्यापार होगी, क्योंकि बहुत सारी गौशालाएं ऐसी है जो कि पिछले दिनों सुर्खियों में भी रही है। दड़ोली गांव की जो गौशाला है वो सुर्खियों में रही है, क्योंकि वहां पे गौओं का क्या है, मांस बेचा गया है, उनकी खालें बेची गई है, हाड बेचे गए हैं, तो वो बिजनेस के तौर पे लोग उसको यूज करने लगे हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहोगे फिर? ये हमारे लिए बहुत ही शर्मसार बात है। साधु बाणा लेके भी गौओं की मरी हुई की खाल बेचे, क्यों? उस गौशाला के पास इतना पैसा है, अगर वो 2 भट्ठी लगा दे ना बिजली वाली, तो गौ की 5 मिनट में सिर्फ 50 ग्राम बबूती मिलेगी, सिर्फ 50 ग्राम। उसको वहां क्यों नहीं वो करवाते? उसको उसके साथ मेरी हुई थी पहले बड़ौदा गौशाला में ही। बोला माँ का अर्थ क्या है, गौ माता, माँ का अर्थ क्या है? बोला मरने के बाद भी इसके अंग काम आए। तो माँ भाई तूने अपने माँ का अंग क्यों नहीं बेचे? माँ तो वो भी थी तेरी, जिसने तेरे को जन्म दिया ना। बोला पशुओं का कहीं नहीं लिखा के दाह संस्कार करो, माँ इंसान का कहाँ लिखा है? लिखा हुआ दिखाता हो तो मैं मान जाऊंगा। कोई दफना रहा है, कोई जला रहा है, वो भी अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और तेरी गौशाला के पास इतना पैसा तो गौओं पे लगा। तुमने तो अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब हो गया। एक तो वो जा बैठे रामदेव, उसने कर दिया। राजीव दीक्षित थे, सच्चे गौ सेवक थे, सच्चे देशी हितैषी थे, उनको जहर दे के मार डाला, क्योंकि वो देश हित की बात। 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी उस दिन, जिस दिन इन्होंने उसको जहर दिया। रामदेव ऐसे साधु हैं जिनको इनके गुरुजी हमने सुना है, क्योंकि हमारे मामा का स्थान था वहाँ, हम छोटे छोटे जाते थे वहाँ। उस टाइम भी सुना कि इसको तो भंडार में भी नहीं घुसने देते थे। आज ये वैद्य बने बैठे, आज ये ब्रह्म ज्ञानी हो रहा है, ज्ञानी हो रहा है। सिर्फ योग है इसके बल्ले, योग करते हैं, योग अच्छा करते हैं, योग में है, प्रोडक्ट नहीं है। 90% प्रोडक्ट फेल है और सरकार के कारण ही ये चल रहा है। अगर दूसरी सरकार आएगी वो प्रोडक्ट फेल कर देगी।
पैसा देगा तो पास हो जाएंगे। पैसे का खेल है, कहीं चले जाओ, साधु समाज में चले जाओ, अच्छा डेरा है, अच्छे आमदनी, वहाँ 10 रुपए भगत भी ज्यादा चढ़ाएगा। जो साधु एक अच्छी सेवा कर रहा है वहाँ उसकी गरीबी को देख के सिर्फ 10 रुपए देगा उसको जी। ये हर समाज में है। ठीक है। और जो ये पंडित वगैरह जो ये करते हैं ना, उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना भाई, अगर काम इंद्री जागती है ना तो मंदिर को छोड़ दो जी। और ना इनके दाग ना लगे। यही साधु समाज से है। और यही आम समाज से भी है। मंदिर में जाके गलत नजर करके मत जाओ, वहां जाना है तो अपनी परमात्मा में जाना, श्रद्धा भाव से जाओ और अपनी। हाँ। और सबसे बड़ी सेवा आज धरती पे है तो गौ सेवा है। ये वो चीज है, अगर ये धरती से लुप्त हो गई ना, हमारा जीवन नहीं बचेगा। ठीक है। उसी टाइम प्रलय आ जाएगा जिस दिन गौ पांव उठा जाएगा। ठीक है।